गलतफहमी हुई है। शादी मेरी नहीं तेहों की है। बेटा मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, शादी तुम दोनों की ही है। हाँ, तुम दोनों एक ही घर में जा रहे हो। मिसेस जिन की छोटे बेटे से ते की शादी हो रही है और बड़े बेटे से तुम्हारी। क्या क्या? एक कब तय हुआ? उस दिन जिस दिन ते की शादी तय हुआ था, तुम्हारी मामू ने तय किया है। क्या? मामू ने तो मुझे बताया नहीं, मैंने बताने से मना किया था। मैं चाहती थी मैं तुम्हें आगे खुद बोलूं। नहीं मम्मा, मैं शादी नहीं करूंगी। क्या? क्यों बेटा? मुझे शादी नहीं करनी है मम्मा। बेटा शादी तो सभी लड़कियों को करना पड़ता है। जिन तुमसे बहुत प्यार करती है बेटा, तुम अगर ये शादी नहीं करोगी तो वो बहुत हर्ट होगी। तुम क्या चाहते हो तुम्हारी आंटी हर्ट हो? और तुम्हारी मामू उनसे वादा कर चुका है, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मामू का सर झुक जाएगा। तुम चाहते हो तुम्हारी मामू का सर झुक जाए? नहीं मम्मा। लो ये भी फंस गई। गुड गर्ल। ओके मैं फ्रेश होकर आती हूँ। जेनी चली गई है। ते अब क्या होगा? जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम दोनों की किस्मत में वो दोनों नहीं है, जो है उसे अपनाना पड़ेगा। तू कितनी आसानी से ये बात बोल रही है। हाँ, क्योंकि मैंने इसे मान लिया है और उसे भूलने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है। जिमीन अपने आप को संभाल, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तुझे भी तो इतनी तकलीफ होती है? हाँ होती है। जिमीन देखो हक करके रोने लगती है। अब रोना बंद कर। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैं और तू एक ही घर में रहूंगी, एक साथ रहूंगी। पर मैं सुगा सर को भूल नहीं पाऊंगी। समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम जो चाहते हैं वो हमें हर वक्त नहीं मिलता है। भगवान सबको सब कुछ नहीं देता है। अब रोना बंद कर और हंस के इसको अपना। देख सुगा सर भी तो शादी कर रहा है, तो तू क्यों नहीं कर सकती? जिमीन सर, आप आपने फोन क्यों किया? जिमीन तुम कहाँ हो? सर मैं घर पर हूँ। तुम घर क्यों चले गए? और तुम रो क्यों रही थी? वो आपको क्यों बताऊँ? जिमीन तुम्हारे लिए मुझे टेंशन हो रहा था। मुझे लेकर आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप आपके होने वाले बीबी को लेकर टेंशन कीजिए। क्या? हाँ, तुम्हें कैसे पता मेरी शादी होने वाला है? वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। मैं फोन रखती हूँ। एक एक जिमीन फोन कर देती है। जिमीन मेरी बात सुनो, इससे कैसे पता चला? ये बात तो किसी को पता नहीं है। ते बेटा शादी की शॉपिंग करने जाओगे? नहीं बुआ, मैं भी नहीं जाऊंगी। क्या बात है, तुम दोनों क्या इस शादी से खुश नहीं हो? नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। सब लड़की शादी की शॉपिंग के लिए पागल हो जाता है और तुम दोनों जाना ही नहीं चाहते हो। वो क्या है ना मम्मा, एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए थोड़ी टेंशन में हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, मैं और भाभी जाके शॉपिंग कर लेंगे। एक एक चेनी चली जाती है। अरे सब तैयारी हो गई है ना? हाँ जीनू, बस और एक दिन की बाकी है। मुझसे तो वेट ही नहीं हो रही है। जीनू तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है शादी तुम्हारी दोनों बेटे की नहीं तुम्हारी है। काश मैं मेरी शादी के लिए इतना एक्साइटेड हो पाती। सॉरी जीनू, मैं तुम्हारे सपनों को तोड़ दिया। पता है आरएम, तुमने मेरे साथ जो किया है मैं उसे भूल चुकी हूँ, लेकिन तुमने मेरे बच्चों के साथ जो किया है मैं उसे कभी भूल नहीं सकती। सुगा को तो शादी के नाम से डर लगता है, वो सिर्फ मेरे लिए शादी कर रहा है। सुगा और जिया तुम्हें कितनी बार बोले थे शादी नहीं करनी है, लेकिन तुम्हें तो अपने बच्चों के नहीं तुम्हारी रेपुटेशन की पड़ी थी। मैं वादा जो कर दिया था वो दोनों लड़का लड़की हमारे बच्चों के लिए सही है कि नहीं ये तो तुमने सोचा ही नहीं था। जिस लड़की के साथ सुगा की शादी तय की थी वो लड़की की नेचर खराब थी, उसकी वजह से मेरी सुगा को कितना कुछ सहना पड़ा। वो हमें कभी कुछ नहीं बोलता था, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और मेरी जिया वो तो बच्ची थी। जीनू मैंने कुछ नहीं किया था, विश्वास करो मेरा। जिन चली जाती है। पता नहीं मम्मा किसके साथ मेरी शादी तय किया है। अब ये लड़की ना जाने कैसी होगी। जैसे भी हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो शादी सिर्फ मम्मा की वजह से कर रहा हूँ। मम्मा हम कॉलेज जा रहे हैं। ठीक है बेटा, दोनों चले जाते हैं। हबी क्या बात है, मैं मेरी बेटी को छोड़कर कैसे रहूंगा? वो कल घर नहीं आई तो मैं सारी रात सो नहीं पाया। उसकी शादी हो जाने के बाद मैं कैसे रहूंगा? तो एक काम करो ना, बेटी के साथ तुम भी चले जाना उसके ससुराल, दहेज बन के। कोई पूछा तो बोलना मैं मेरी बेटी की दहेज हूँ। बेटी सिर्फ तुम्हारी है, दुनिया में और किसी की बेटी नहीं है।
क्यों गुस्सा होंगी? आप यहाँ किस काम से आए हैं मैं नहीं जानती हूँ। आप जो करने आए हो वो कीजिए। मैं तुमसे बात करने आया हूँ। मुझसे? सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। सो प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। तेयंग, तुम मेरे साथ ऐसे बात क्यों कर रहे हो? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, ये तो तेयंग है और ये जंगकुक है। आप मेरी प्रॉब्लम हो, क्यों नहीं समझते हो? मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं आपसे दूर रहना चाहती हूँ। आप हर बार मेरे पास क्यों आते हो? मैं आपसे जितना भी दूर जाने की कोशिश कर रही हूँ, आप उतना ही मेरे करीब रहे हो। आप क्यों नहीं समझते हो? आप मेरे करीब आते हो तो मेरी प्रॉब्लम और भी बढ़ जाता है। तेयंग, प्लीज आप मेरे पास मत आइए। मैं आपको भूलने की कोशिश कर रही हूँ। देखो ये लेज़ती है, वो क्या कहा है। मतलब हम दोनों की मुलाकातें। प्लीज मैं आपकी कोई और मदद नहीं कर सकती। सॉरी तेयंग, मदद तो तुम्हें करनी पड़ेगी। तुम अगर मदद नहीं करोगे तो और कौन करेगा? एक तुम ही तो हो मेरे करीब। तुम्हें तो पता ही है, तुम्हें छोड़कर मैं किसी लड़की की तरफ नहीं देखता हूँ। वही तो, आप किसी लड़की की तरफ देखते नहीं हो, तो आपने इसकी तरफ कैसे देखा? जरूर उसने आपको उसकी तरफ देखने के लिए मजबूर किया है। ये लड़की ऐसी ही है, हैंडसम लड़का देखते हैं तो उसे अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जरूर आपको शट अप। ते और जिमिन डर जाती है। तुम्हें हम दोनों के बीच बात करने के लिए कौन बोला? तेयंग कैसी लड़की है ये मैंने तुमसे पूछा है? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ वो कैसी लड़की है। अगर मैं दोबारा तुम्हारी मुंह से उसके बारे में गलत बात बोलते हुए सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सना डर जाती है। याद रखना। मिस्टर जियोन, प्लीज आप यहाँ से जाइए। दोबारा मुझसे मिलने कभी कॉलेज मत आना। तो कहाँ मिलेंगे हम? कहीं नहीं। जिमिन चल। ते और जिमिन चली जाती है। ये तो नहीं हो सकता, मैं तुम्हें देखे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मैं तो तुमसे हर रोज मिलने आऊंगा। तुम मुझे भूलने की कोशिश कर रहे हो। मैं तो एक कभी होने ही नहीं दूंगा। तुम्हारी दिल में सिर्फ मैं ही रहूंगा, मेरे अलावा और कोई नहीं। भैया तू यहाँ? हाँ, तुझे जो बोला था वो क्या? वो दोनों लड़कियों के बारे में पता चला? नहीं पता चला। तू कैसा माफिया है भैया? तू दो लड़कियों को ढूंढ नहीं पाया? तुझे माफिया कौन बनाया है? तेरे बाप ने बनाया है। तू तो माफिया किंग है, तो तू क्यों ढूंढ नहीं पा रहा है? अरे मेरा पूरा फोकस तो तेयंग पे है। हाँ, और मेरा तो? बोल। तू घर जा, शादी के दिन ही पता चल जाएगा। हाँ, वो तो मुझे पता ही है, शादी के दिन ही पता चल जाएगा। तुझे तो शादी रोकने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मैं शादी करने के लिए मारा जा रहा हूँ, और नहीं तो क्या। अगर ऐसा नहीं होता तो तू उन दोनों को ढूंढता। तू पागल है? मैं क्या पूरा कॉलेज उन दोनों को ढूंढता फिरूं? ये कह के कौन मिसेस जिन की होने वाले बहू है, जिससे मिसेस जिन बहुत प्यार करती है? हाँ, ऐसे ढूंढना। कुकी के बच्चे, तू ऐसे जाएगा? हाँ, जा रहा हूँ। पहले से मैं इतना टेंशन में हूँ। कॉलेज की टेंशन, शादी की टेंशन, जिमिन की टेंशन। हाँ, जिमिन की टेंशन? हाँ, उसे पता चल गया है मेरी शादी होने वाला है। क्या? हाँ, उसे क्या ये भी पता चल गया है मेरी भी शादी होने वाला है? नहीं, तू सेफ है। थैंक यू गॉड। ओके भैया, मैं चलता हूँ। हाँ, जा। जंगकुक चला जाता है। मैं पागल हो जाऊंगा। आज एक बार भी जिमिन मेरे तरफ नहीं देखा, मुझसे बात भी नहीं किया। क्या हुआ सर? एनी प्रॉब्लम? हाँ, नहीं। ओके स्टूडेंट, आज क्लास यहीं तक है। एक कह के सुगा चला जाता है। ए सुगा सर जिमिन की तरफ कैसे देख रहा था? हाँ, मैं नोटिस किया। हेलो जिमिन। हाय सर। क्या बात है, तुम दोनों टेंशन में लग रही हो? हाँ सर, वो हमारे कार का किसी ने हवा निकल दी। कार के टायर का। हाँ, टायर का। ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो मैं तुम दोनों को घर छोड़ देता हूँ। नहीं सर, हम घर चले जाएंगे। पापा हमारे लिए कार भेज रहा है। कार भेजने की क्या जरूरत है? तुम मना कर दो, मेरे साथ चलो। नहीं सर, हम आपके साथ नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हो? एक दिन अगर मेरे साथ जाओगे तो क्या हो जाएगा? सॉरी सर, हम नहीं जा सकते। आप हमारे लिए टेंशन मत लीजिए, हम चले जाएंगे। तेयंग, तुम ज्यादा ही नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हारी टीचर हूँ, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ मेरे साथ जाने के लिए, और तुम मुझे मना कर रहे हो? ठीक है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। जिमिन, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा।
की जरूरत नहीं है, मैं हूँ। जिमिन, तुम पढ़ने क्यों नहीं आए? इस सर जिमिन के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। इनका हाव भाव मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तुम्हें आज पढ़ना नहीं है तो मुझे बता सकती थी। मैं तुम्हारे लिए कब से वेट कर रहा था। सर, आपको आज से मेरे लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके पास कल से पढ़ने नहीं आऊंगी। क्यों? ऐसी क्या बात हो गई है जो तुम कल से मेरे पास पढ़ने नहीं आओगे? कुछ नहीं सर, मेरा मन नहीं है। तुमने मुझे सोच के लिया है। जब मन चाहेगा तब पढ़ने आओगे और जब मन करेगा तो पढ़ना छोड़ दोगे। ऐसा नहीं होगा। जब तक तुम्हारी एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है तुम मेरे पास ही पढ़ोगे। मिस्टर योंगी, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं तो आप उसे जोर क्यों कर रहे हैं? उसको जिसके पास पढ़ना है उसके पास पढ़ेगी। जिमिन, अगर तुम्हें योंगी सर के पास पढ़ने का मन नहीं है तो कल से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तुम मेरे पास पढ़ सकते हो। सुगा को बहुत गुस्सा आता है। जिमिन, पढ़ना तो तुम्हें मेरे पास ही होगा क्योंकि मैं कोई काम बीच में नहीं छोड़ता। एग्जाम होने के बाद तुम डिसाइड करना तुम किसके पास पढ़ोगे। अब कार में जाके बैठ जाओ। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। ज्यादा बातें मत करो, मुझे पसंद नहीं है। मैंने बोला कार में जाके बैठो तो बैठो। जिमिन और कुछ नहीं कहती है, चुपचाप जाके कार में बैठ जाती है। तेहम, तुम भी जाओ, मैं तुम दोनों को घर छोड़ दूंगा। ठीक है सर। ते भी चली जाती है। उसके बारे में सोचना भी मत। उससे दूर रहना ही आपके लिए बेहतर होगा। एक कहकर सुगा चला जाता है। सॉरी मिस्टर योंगी, मैं उससे दूर नहीं रह सकता। वो मुझे बहुत पसंद है और जो मुझे एक बार पसंद आ जाता है उसे मैं अपना बना कर ही रहता हूँ। जो चीज मेरा है मैं उसे किसी को भी छूने नहीं देता हूँ।